उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे भी भूमाफिया ये आज जो हमारे सामने एक वृद्ध माँ हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहती हैं कि दबंग भूमाफिया ने जो इनकी ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया है उसे वहाँ से उन लोगों से मुक्त करा दें। इनकी समस्याएं जघन हैं और कोई भी सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस अपने अच्छे कार्यों को लेकर चर्चा में बनी रहती है, तो वहीं कहीं ना कहीं उनके कार्यों पर ऐसे भी धब्बे लगते हैं जहां पर वृद्ध माँ थाने की चौखट तक के जाती है, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं पर आपको हम बता दें, ये मामला तहसील मलियाबाद का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का, जहां पर दबंग भूमाफियाओं ने इनकी भूमि को कब्जा कर लिया जालसाज तरीके से, और इन्हीं के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमे पर मुकदमे करे जा रहा है और इनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां और इनकी प्रताड़ना की जो कहानी है, आज इस वृद्ध माँ से सुनते हैं जो हमारे साथ में खड़ी हैं। कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम हैं, ये डर से बोल नहीं पा रही हैं, सहमी हैं, क्योंकि दबंग भूमाफियाओं ने इनको अपने आगे नतमस्तक कर दिया है। अब शुरू करते हैं और जानते हैं वृद्ध माता जी से कि आखिरकार क्या हुआ, क्या नाम है इनका, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? सुरती खेरत्यान भैया, मोमिना नाम। अच्छा, तो मोमिना जी ये बताइए किस तरह से जो है, जो यानी कि आपका मामला है, क्या है? या आरिफ की ज़मीन हमने खरीदी थी, 2022 महीना था। हाँ। 5-6 महीने हो गई। हाँ। अब वो हम जब जाते हैं तो हमको आधी कट्टा दिखाते हैं, कहते हैं कि मार डरेंगे, अपने बापों को बुलाइए। हाँ। हमारे लड़के डरते हैं। हाँ। उनकी तरफ पूरा गांव बोल रहा है। हाँ। तो हमारे लड़के गाड़ी चलाते हैं भैया, तो हम कहते हैं भैया तुम ना जाओ, यही मंजूरी करो। हाँ। अगर हमका सरकार द्वारा मिली तो हम कब्जा करेंगे, और ना ही भैया मिली तो तुमको नहीं मारना है। वो कहता है तुम्हारे लड़कों को मार डालेंगे। हाँ। तो हम भैया आप लोगों से जुर्दारी करते हैं कि हमारी ज़मीन दिला दीजिए। हाँ। हमने भैंसी बेच डाली 2 हाँ। और गाड़ी पर कर्जा लिया 2 लाख है। हाँ। वो का 56,000 रुपया ब्याज दे रहे हैं हम जोड़ के। बीसी उठाई नूर मोहम्मद गद्दी के यहाँ 1,80,000 वो पैसे दिए। भैंसी बेची 2.5 लाख रुपया, 2,20,000 रुपया अपने कमरे के अंदर, कसम की रूम कहते हैं कि 2,20,000 रुपया हम अपने कमरे में दिए। अच्छा। और फिर भैया अकाउंट में जो ये पैसा इधर उधर से लाए तो भैया ने दिया। फिर हम समो चलाते थे, गरीब आदमी, समो से हमने 50,000 रुपया निकाले, आज तक हमने नहीं जमा कर पाए। वो मुसीबत से हम सर ज़मीन खरीदी थी। अब वो यहाँ मुकदमा कर रहा, वहाँ मुकदमा कर रहा, हमको मेड़ पर जाने नहीं दे रहा। अगर जाते हैं बुढ़ाओगे तो उनका थुनिया थमरिया ले ले रपटाई से। तो हमने एक एप्लीकेशन दिया थाने में, कोई हमारी भैया सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो थाने पर गई तो क्या यानी कि पुलिस वालों ने उन दबंग लोगों को बुलाया? वहाँ गई हम, जब बुढ़िया बुढ़ावा गए न, ये लड़के थे नहीं, बुढ़िया बुढ़ावा गए तो दरोगा जी से बोले तो कहें जाओ एक एप्लीकेशन लिखा के लाओ। हाँ। तो गए तो 50 रुपया भाई खोच गरीब आदमी मांगी तो दिया। तो उन्हें एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन रखा है जो भैया। हाँ। तो एप्लीकेशन दिया जाके तो बड़े दरोगा जी कहने लगे, इस्लाम भाई हैं वो। हाँ। तो वो कहने लगे कि जाओ बशीर चचा, और कल हम एक कांस्टेबल को भेजेंगे, समझा देगा, और मलिहाबाद जाओ तो वहाँ से अपना आदेश भाई करवाइए। तब हमारी पुलिस जाएगी तो तुम्हारे साथ में कब्जा दिला देगी। और वहाँ भी डाले पड़ा, यहाँ भी डाले पड़ा। अच्छा, तहसील से आप मुकदमा जीत गई, उसके बाद भी पुलिस ने आपकी मदद नहीं की? ना ही मदद की, जीत गया न। और भैया सब दाखिल खारिज सब मिल गए हमका साहब, और कोई पुलिस हमारे काम नहीं की। बस ये कह रही है कि फिर जाओ डीएम के पास जाओ, इस डीएम के पास जाओ। इतना पैसा कहाँ हमारे पास है सर, जो हम डीएम और एसडीएम का सबका देते फ्री, इतना पैसा हमारे पास कहाँ से रखा। अच्छा, कितनी जमीन आप लोगों ने ली थी? 10 बिस्वा।
अच्छा, तो 10 बिस्वा जो आपने ली थी उसका बैनामा तहसील द्वारा दाखिल खारिज सारी प्रक्रिया हो गई, तब भी पुलिस आपको उसके ऊपर कब्जा नहीं दिला? कुछ नहीं दिलाया, कुछ नहीं दिलाया। और कहती है जाइए भाई माता जी जाइए मलिहाबाद जाइए। अब भैया हम बूढ़े आदमी, हमारे हार्ट की बीमारी है और अरे टीबी की बीमारी है, बीपी बढ़ जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे हार्ट पड़ जाएगा और खामोश हो। मिश्रा जी कहते हैं कि माता जी खामोश हो और छोड़ो खेती। भैया इतना कर्जा पानी लिया है, परेशानी उठाई है, तो हम सोचते हैं कि भाई हमका अगर आप लोगों की मर्जी हो सर तो हमारा कब्जा दिला दिया जाए और हम मुकदमा लड़ने कहाँ पहुँच पाएंगे हर जगह। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं, जहां पर वह भूमाफियाओं के ऊपर शिकंजा कसते हैं, उनको एक सजा भी दंडनात्मक देते हैं, क्या कहना चाहेंगी? अब भैया चाहिए तो यह है कि दंड उनका देना चाहिए माफिया को, जो हमारे बच्चों पर इधर उधर कहते हैं मार डालेंगे, बुढ़िया बुढ़ों तो रपटौते हैं। उनकी औरत आई बारात हती गांव में, यहाँ हम शर्म के मारे भैया दूसरे घर में प्रधान घर में लुक गए, उनकी औरत आई ऊपर चढ़ी जाए, हमारी बिटिया रहा बड़ी बहू रहा तो उनके पर हावी कहा क्या करा लिया, पुलिस वाले आए नहीं भतार तेरे और तेरा बाप बसीरा नहीं कब्जा कर पाएगा। और भैया खूब चिल्लाए। अब वहाँ सामने बारात, तो हम शर्म के मारे सामने नहीं आए कि सब रिश्तेदार हैं, सर कैसे जाई मुँह दिखावे। अच्छा, यानी कि आपने थाने पर जब प्रार्थना पत्र अपना दिया अपनी समस्या को बताने के लिए, तो आपको भद्दी गालियों का भी सामना करना? हाँ, उल्टा सीधी गाली दे अपना साफिया। कोई नहीं भैया आई कहीं नहीं। एसओ साहब ने कहा कि कल भेजेंगे, आज जाओ घर, कल भेजेंगे। और भैया कोई नहीं आवा, आज तक नहीं आवा। कै तारीख की है अब देखो हमारे जी, ये 1/5/2023 की आज तक भैया कोई नहीं आया है। अब हम डूबते इधर उधर तब आपके पास आए हैं कि भैया हमारी कुछ ख्वाहिश कह दो गरीब आदमियों की। अरे हम कैसे खरीदा, हमारे पास ज़मीन थी नहीं, थोड़ी थी, तो भैया अपने घटा बढ़ा के अपने बच्चों के लिए एक चिड़िया घुरघुच बनाती है, तो वो भी कहती है कि अगर ये अंडा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो ये हमको चुनाएगा भैया। तो अपने बच्चों के लिए हमने ज़मीन खरीदी थी और वो माफिया कहता है कि मार डालेंगे। भैया हमका मार डाले, मेरे बच्चों को ना कुछ कह पाओ, बस ऐसा कह दो कुछ। तो आप देख रहे हैं ये एक वृद्ध माँ की दर्द भरी दास्तान, जो हंगामा टाइम्स न्यूज़ सच की तह तक के जनता की आवाज़ आपको सुना रहा है। किस तरह से ये आप स्क्रीन पर ये पत्र देख रहे होंगे कि ये थाना अध्यक्ष को दिया गया और 1/5/2023 को प्रार्थना पत्र मिलता और पुलिस कहती है कि कल होगा फैसला। जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन से ये वृद्ध माँ, इनके परिवारी जन लगा रहे हैं गुहार, किसी तरह से दबंगों के ऊपर शिकंजा कसे, वरना कोई अप्रिय घटना जैसे कि अवैध तमंचा, गोली बारूद से लैस जो आरोपी है उसके खिलाफ ये परिवार कार्रवाई के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है और लगातार माल थाना, तहसील मलिहाबाद और अन्य जगहों पर जाकर ये गुहार लगा रहा है। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से भूमाफियाओं को अपने आगे नतमस्तक करा लेते हैं, क्या एक हैं चच्चा हैं दरोगा होमगार्ड के मेहंदी हसन, वो हमारे सब रिश्तेदारों से कहते क्यों इनने ज़मीन खरीदी, इनको लेना ही नहीं था और हमारे परिवार की ज़मीन थी, इनको क्यों ले लिया, क्यों ले लिया। तो हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि अरे भाई पैसे दिए हैं, कोई ज़बरदस्ती ले लिए हैं, कहते हैं इनको लेना ही नहीं था। और वही सब पैरवी करते हैं होमगार्ड वाले जो हैं। अच्छा। वही दरोगा जी से सब कहते हैं कि आपसी है, ये है, वो है। हमसे कहते हैं वापस कह दो, वापस कह दो चच्ची, वापस करे। तो हम कहा भैया हमने कैसे ख़रीदा है, कैसे वापस करने, कितना पैसा हम लगावा है और कौनी परेशानी से अल्लाह की कसम खा रहे हैं भैया कि वो मुसीबत से पैसा हमने लगावा। यानी कि आपका एक आरोप ये भी है कि विभागीय पुलिस की वजह से भी आपकी सुनवाई नहीं है? हाँ, ये जो होमगार्ड के दरोगा हैं मेहंदी हसन, ये नहीं कुछ करने देते हैं। अच्छा। ये उनके
सौतेले चच्चा हैं। वो जो आरिफ था, आरिफ के दादा और इनके बाप सौतेले भाई भाई थे। तो अब हमने ले लिया है तो कहते हैं इनने क्यों ले लिया, कोई साला ले ले, ये क्यों ले लिया हमारे परिवार की ज़मीन। हम भी परिवार है कहते न, कोई गैर नहीं थे, हमारा दिया ससुर भाई भाई रहते, वो परिवार है कहते हैं। लेकिन वही कहते हैं कि हम ये क्यों ले लिया, हम खुद लेते। और ये हम थे जब बताई सुनाई उनते राह रीत नहरा वो एक घर बनाए रहे प्रति महीना करीब 1 बीघा बनाए हैं। वो एक ही बदे कहते बवाल भरा है। तो वो कह रहा है हमका रास्ता दो। तो ये कहला चाहे 1 लाख रुपया बिगड़ जाए और 1 इंच रास्ता नहीं दिया। वो हिम्मत बड़ा वाला लड़का हमारा गा रहा है, कहला गार थोड़ी दे दो। और बेचारे के आगे पीछे कोई है नहीं, थोड़ी दे दो। एक जेठ लड़का गा रहा है अमजद, कहला थोड़ी दे दो। वो लोग सब दिक्क हो गए हमारे लोगन पर और अहितो नहीं बोल रहे। तो यूँ हमारे यहाँ अपन आवे जाला, जब यूँ जुआ नहीं हम देख पावा कि जुआ खेल रहा कि का कह रहा। अल्लाह की कसम भैया सच्चाई बोल रहे हैं कि हमका ये नहीं पता था कि जुआ खेलते हैं। अब ये घर बेच डारिस, 4 पहिया गाड़ी बेच डारिस, तभी 10-20 खेत हमारे हाथ बेच डारिस। तो एक बाप मेहंदी जब आए वह चचा तो कहा कि तुम क्यों ले ली, तुमको लेना नहीं था, बदनामी भय। तो हम कहा भैया घर बेच लीस, तुम लोग सब कोई जाओ घर वापस करा लो जाए। तो हम ज़मीन 1 पैसा नहीं लेबे, हम फकीरी की नहीं तो फकीरी के पार करीबे। कल उससे का लेना देना है, तुम वापस करो। तो हम कहा भैया ज़बरदस्ती हम तो वापस कराई हो, बस वह तीर थी उछालू कोई दिन वही का। जी जी जी। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी मदद करें, यही आपकी उनसे प्रार्थना है? हाँ, बस हमारी मदद चाहिए, हमको साहब मदद चाहिए। हमारे कोई और है ना, 2 बच्चे हैं ना, भाई भतीजे हैं, कोई है नहीं। ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने आपको सुनाया किस तरह से वृद्ध माँ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे भूमाफिया नतमस्तक रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनके पारिवारिक जन जो अब भूमाफिया बन के इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थाना माल पुलिस प्रशासन और संबंधित आला अधिकारी क्या इन्हें न्याय दिला पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली आगे बात है कि किस तरह से एक वृद्ध माँ जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मुसलमानों के भी हित की बात कहते हैं, क्या इस मुस्लिम परिवार को वह न्याय दिला पाएंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सच की तह तक जनता की आवाज़। हम ऐसे ही आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाते हैं और खबर के